स्वागत है। और खास करके अभी जो पेंडेमिक कोविड-19 चल रही है और एक साल से लोग परेशान हैं, क्योंकि मतलब एक तरह से वो घर में रहे थे, लॉकडाउन में रहे थे और बाहर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रहना पड़ता है। तो मतलब इस तरह से लोगों की एंग्जायटी होती है, उनको फेस पे स्माइल करना नहीं आ पाता है। जितना लोग कम्युनिटी जब फिजिकल मीटिंग करते हैं और मतलब एक दूसरे को बात करते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा डिफरेंस एक्सपीरियंस होता है। तो वही सारी बातें कर रहे हैं कि कैसे लोगों के बीच में चैलेंजेस है खास करके, और क्या सारी चेंजेस आई है कोविड-19 को लेके, और अभी हम लोग क्या कर सकते हैं ताकि लोग को फेस पे स्माइल ला सकें। तो आज के हमारे सेशन में स्वागत है। और सबसे पहले आप बताइए कि ये जो कोविड-19 है वो किस तरह से लोगों को इफेक्ट किया है। जी हर्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी अगर हम स्माइल की बात कर रहे हैं तो ब्रीफली बताने की 11 मार्च 2020 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने कोविड-19 को पैंडेमिक एक महामारी घोषित किया था। उसके बाद से एक होता है फियर ऑफ द अननोन। फियर ऑफ द अननोन साइकोलॉजी पे प्ले करता है, इमोशन मेंटल हेल्थ पे प्ले करता है। और हम जैसे कि डेंटिस्ट हैं, स्माइल डिजाइनर बोलते हैं, तो हमारा रोल भी इम्पोर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि अगर मेंटल हेल्थ स्ट्रेसफुल हो किसी की, एक इंसान की, एक ह्यूमन बीइंग की, तो बॉडी काफी इफेक्ट होता है। और कुछ रिसर्च ने ये पाया है कि हम ट्रिक कर सकते हैं अपने माइंड को, अपने ब्रेन को ट्रिक कर सकते हैं या हैक कर सकते हैं स्माइल, एन एक्ट ऑफ स्माइल करके, जिससे कि पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज हो और साइकोसोमैटिक रिलेशन बोलते हैं, साइको ब्रेन से और सोमैटिक यानी बॉडी में रिलेशनशिप जो होते हैं ना, उसको मेंटेन करें, उसमें कनेक्टिविटी बनाए। और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन होती है हेल्थ की, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग, यानी कि कंप्लीट फिजिकल और मेंटल भी और सोशल वेलबीइंग भी होती है। ये होती है हेल्थ की डेफिनेशन WHO। नॉट मियरली एब्सेंस ऑफ डिजीज और इंफॉर्मिटी, सिर्फ बीमारी या इंफॉर्मिटी का एब्सेंस होना फिटनेस नहीं होता है, लेकिन कंप्लीट फिजिकल सोशल एंड मेंटल वेलबीइंग होता है। तो यहाँ पे एम्फेसिस क्या हो रहा है, यहाँ पे बॉडी और अपने माइंड की जो कनेक्टिविटी है या रिलेशनशिप है, अगर हमारे माइंड गुड रहेगा, अच्छा रहेगा, बॉडी भी गुड अच्छा रहेगा। और दूसरी तरफ हम बोलते हैं कि व्हेन वी आर स्माइलिंग द होल वर्ल्ड स्माइल्स विद अस, जब हम हंसते हैं तो पूरी दुनिया हमारे साथ हंसती है। तो यहाँ पे पेंडेमिक में जहाँ पे हम अगर स्माइल की बात करें, साइकोलॉजिकल हेल्थ की बात करें, तो रोल ऑफ स्माइल डिजाइनर्स या साइकोलॉजिस्ट, बिहेवियर साइंस वाले जो स्पेशलिस्ट हैं, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। वहीं पे यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया में कंफर्म किया है रिसर्च ने कि एक्ट ऑफ स्माइलिंग जो होता है, हम अगर हंसने की कोशिश करें, सिंपली अपने मसल को यूज करें फेस को, तो उससे हमारा माइंड में पॉजिटिविटी की आ जाती है और उससे हमारी बॉडी को परसेप्शन मिलता है कि पॉजिटिव है। और रिसर्च में ये पाया कि हम अपने बॉडी एक्सप्रेशन को और फेशियल एक्सप्रेशन को पॉजिटिव इमोशंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारे मसल्स ओपन हो तो we will see the world around us in a happy way। हम पूरी दुनिया को पॉजिटिवली देखेंगे, हैप्पी देखेंगे। ये कैसा होता है? बेसिकली यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया रिसर्च ये पाया कि अगर हम फोर्सफुली प्रैक्टिस करें स्माइलिंग, तो एक होता है इमोशनल सेंटर ब्रेन का एमिगडाला, वो न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज करता है हमारे इमोशंस को पॉजिटिव बनाने में। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग इम्प्लीकेशंस है मेंटल हेल्थ के लिए, स्पेशली कोविड-19 जो महामारी का समय चल रहा है। तो हम अपने ट्रिक कर सकते हैं अपने माइंड को हैप्पी रहने के लिए, और पॉजिटिव हार्मोन्स, हैप्पी हार्मोन्स जैसे कि डोपामिन होते हैं, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन्स होते हैं, ये सब रिलीज होगा और इससे हमारे बॉडी काफी असर होते हैं।
टेम्परेचर कहीं मतलब बीच में तो नॉर्मल हो गई खास करके, जैसे दोबारा ये जो कोविड-19 केसेस जो बढ़ रहे हैं उनके बारे में आप क्या बता रहे हैं? देखिए, अगर स्टार्टिंग की बात करें साइकोलॉजी की, तो जब स्टार्ट हुआ था कोविड-19 लास्ट ईयर, जब हर जगह पे स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगने शुरू हो गए थे पूरे विश्व में, तो हमने देखा कि फियर ऑफ द अननोन की वजह से आगे क्या होने जा रहा है, फियर ऑफ द लॉस ऑफ नियर एंड डियर वंस, इतने प्रियजनों को खोया लोगों ने, हमारे भाइयों और बहनों ने, अफसोस की बात है, उनके फियर के लिए और सेपरेशन फ्रॉम द फैमिली मेंबर्स, इससे पैनिक क्रिएट हुआ, एक पैनिक क्रिएट हुआ और मालूम नहीं था कि किस तरह से ये फैलेगा, स्प्रेड होगा। अभी 1 साल डाउन द लेन, मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा हो गए हैं, तो अब हमने बहुत सारे चीजें लर्न किए, हमारे पास नए नए टूल्स आ गए। हमने क्या पाए टूल्स? फिजिकल डिस्टेंसिंग, रेस्पिरेटरी एटिकेट्स, जिसमें कि स्नीजिंग और कफिंग एटिकेट्स आते हैं, छींकने और खांसने के एटिकेट्स आते हैं, शिष्टाचार आते हैं, और वहीं पे हमने हैंड वॉशिंग सब लोगों को बताया और उसकी अहमियत, इंपॉर्टेंस बताई। अभी जब हम बात बोल रहे हैं स्प्रेड की, तो हमने देखा कि जब वायरस स्प्रेड करते हैं, अगर हम अलाउ करते हैं उनको स्प्रेड करने की, तो ये नेचुरल टेंडेंसी होती है वायरस की कि वो म्यूटेट करते हैं, उनकी शक्ल की परिवर्तन होती है छोटी सी, और उस परिवर्तन से उनके थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं, जिससे उनकी कहीं कहीं स्प्रेड बढ़ सकती है। जैसे कि हमने देखा यूके स्ट्रेन आया, साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन आया, ब्राजीलियन स्ट्रेन आया। हमें ऑल्टर करना होता है कुछ मेथड्स, और कहीं दोबारा से, जैसे आपने बोला कोविड-2, तो कहीं कहीं दोबारा या सेकेंड या थर्ड वेव भी बोले जा रहे हैं यूरोपियन कंट्रीज। हमारे कुवैत में ऑलमोस्ट 1 मंथ से पार्शियल कर्फ्यू लग गए दोबारा से। इंडिया में हमने देखा पिछले 1 हफ्ते में जो केसेस सर्च कर रहे हैं, उछाल आया है, ये अक्टूबर के बाद सबसे ज्यादा केसेस आ रहे हैं अभी रिसेंटली, हाल ही में। हमें कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि या तो पेंडेमिक फटीग हो गया है हमारे भाइयों और बहनों में, कहीं ना कहीं उन्होंने पूरा सपोर्ट किया 1 साल तक, अभी उनको फटीग आ गया है, या मोटिवेशन की लैक होगी कभी आदमी, या कहीं कहीं लापरवाही हो गई है, या कहीं कहीं मिसकंसेप्शन हो गया कि जिन्होंने कोविड-19 के वैक्सीनेशन लगवाए हैं तो वो पूरी तरह से सेफ है, उनको भी फॉलो करना है, ये हमें इम्प्रेस करना है। हमारे मीडिया, आप जैसे लोगों को, वॉलंटियर्स को इम्प्रेस करना है, सब हमारे पूरे विश्व के लोगों को, क्योंकि कोविड-19 जो है वो डिमार्केट नहीं, डिफरेंशिएट नहीं करता है, ये कास्ट, क्रीड, रीजन, रिलीजन, कंट्री, ज्योग्राफिकल बैरियर्स को डिफरेंशिएट नहीं करता है, ये सबको एक ही तरह से ट्रीट करता है। तो हमें भी इस पर यूनाइट करके ये सीखा कोविड-19 के टाइम पे कि कोलैबोरेशन बहुत जरूरी है, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। तो फिर जो अभी जो कोविड-19 वैक्सीन आई है, तो मतलब बहुत सारी कंट्रीज में उसका इफेक्ट देखने को मिला, लेकिन इससे मतलब जैसे कोविड-19 का इफेक्ट आया कोविड वैक्सीन होने के बावजूद, तो वहाँ पे किस तरह का इफेक्ट रहा कोविड-19 वैक्सीन का? एटलीस्ट कितने सारे कंट्रीज में आए वैक्सीन्स, और बहुत सारी कंट्रीज ऐसे भी है जहाँ पे वैक्सीनेशन अभी स्टार्ट भी नहीं हुई। इसके ऊपर काफी चर्चा चल रही है, वैक्सीन इक्विटी के ऊपर। वैक्सीन इक्विटी में ये है कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बार-बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप कुछ कंट्रीज जो है, सेलेक्ट कंट्रीज, उन्होंने 3-4 टाइम्स अपनी जरूरत से 3-4 गुना ज्यादा और इकट्ठा कर रखा है उसको एडवांस में, तो उन लोगों को भी जो गरीब कंट्रीज है, जिससे कि वैक्सीन इक्विटी आए, क्योंकि ये जो है ना, ये पूरी कम्युनिटी की है। नोबडी इज सेफ टिल ऑल ऑफ अस आर सेफ। हम जब सारे सेफ है तभी हमारा पूरा कम्युनिटी और पूरा वर्ल्ड सेफ है, तभी हम सेफ है। तो इसमें मिनिमम कुछ
कॉन्सेप्ट ये भी बोला जाता है कि हर्ड इम्यूनिटी के लिए मिनिमम 60 to 70% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन को वैक्सीनेटेड होना पड़ेगा। तो इसमें नो हाउ शेयरिंग द टेक्नोलॉजी के ऊपर बात काफी चल रही है कि टेक्नोलॉजी शेयर करें। जैसे कि हमने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के केस में देखा कि R&D शेयर किया सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविशील्ड के नाम से उसको बनाया और बहुत रैपिडली उसको एट द कॉस्ट उन्होंने वैक्सीन मैत्री के तहत बहुत सारे 70+ कंट्रीज को उन्होंने शेयर किया, काफियों को फ्री में गिफ्ट भी दिया। तो इसके लिए WHO के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस एडहानोम जी ने काफी तारीफ की। लेकिन दूसरी तरफ हमें देखना है कि बाकी कंट्रीज को भी देखना है। यूके ने भी प्रॉमिस किया है कि उनके पास जो बचेगा वो देंगे गरीब कंट्रीज को। तो वी हैव टू थिंक अबाउट वैक्सीन इक्विटी और प्रपोर्शन बढ़ानी है, वैक्सीनेशन की रेशियो बढ़ानी है, रेट बढ़ानी है। अभी 1 तारीख से भारत में भी और जनता जो है 45 साल के ऊपर उनको भी वैक्सीनेशन ड्राइव को ब्रॉड कर दिया गया है, और वहीं पे अमेरिका भी बोल रहे हैं कि हम इसको रैपिड कर रहे हैं। भारत में ये बताया गया कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी ज्यादा कंट्रोल दे रहे हैं जिससे कि वो थोड़ा पेस स्पीड अप हो जाए। फिर अभी क्या लगता है आपको कि ये जो कोविड-19 का जो सिचुएशन है वो आगे किस तरह से रहने वाला है, और लोगों का जो लाइफ स्टाइल है, जो सक्सेसफुल जिंदगी है, उसमें कब हमको एक तरह से स्माइल देखने को मिलेगा और एक तरह से फिजिकली लोग इंटरेक्ट कर पाएंगे और एक तरह से स्माइल मिला पाएंगे? ये आपका सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छा है। हमारे भाइयों और बहनों को समझना चाहिए कि ये जो पैंडेमिक आया है पूरे विश्व में महामारी आया है, और इसमें हम सबको अपनी एहतियात के साथ साथ कम्युनिटी, समुदाय, सोशल की एहतियात रखनी पड़ेगी। और हमें जो माइक्रोस्कोपिक वायरस ने न्यू नॉर्म्स दिखाए हैं उसको अभी भी प्रैक्टिस करना है। थोड़ा समय लगेगा, इसको और भी फॉलो करना पड़ेगा। जिस तरह से चल रहा है उस तरह से पूरा 2021 ये साल भी ऐसे ही निकलेगा। लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी है। हमें अपने मेंटल स्टेटस को, फिजिकल बॉडी के अलावा हमें साइकोलॉजिकली हमें स्ट्रांग रहना है, और किसी तरह से कनेक्शन, अपने प्रियजनों से कनेक्टिविटी बनाए रखना है। टेली काउंसलिंग भी है, जो हेल्थ साइकोलॉजिकल बिहेवियर जो प्रोफेशनल हैं उनके साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं टेली काउंसलिंग के थ्रू। और बहुत सारे जैसे कि वर्क फ्रॉम होम हो रहा है या स्कूलिंग बच्चों के फ्रॉम होम हो रहा है, तो उसमें भी देखना है कि बच्चों के ऊपर काफी पता है, बच्चों के ऊपर कितनी हो रही है, प्लस हेल्थ केयर वर्कर्स के ऊपर कितने साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हो रहे हैं, एग्जॉशन हो रहा है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस हो रहे हैं। तो इसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च आ रहे हैं। और उसी तरफ से हमने ये देखना है कि हमें प्रियजनों से बहुत सारे आजकल प्लेटफॉर्म हो रहे हैं, जूम पे, स्काइप पे, ऐसे करके हो रहे हैं, जिससे कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जब हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं तो हम फिजिकल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, जैसे कि 2 गज की दूरी बहुत है जरूरी। लेकिन हम यहाँ पे सोशल गैप नहीं रखना है। सोशली वी हैव टू बी कनेक्टेड। कनेक्ट करने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आए हैं, और आगे के लिए भी ये काफी टेली साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट होगा, और इसको एजुकेशन और ट्रेनिंग देनी चाहिए, जिससे कि बिहेवियर मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, क्योंकि अब मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है सभी इंसानों के लिए, सारे ह्यूमन बीइंग्स के लिए। अगर हम मेंटली स्ट्रांग रहें, इमोशनली स्ट्रांग रहें, तो हमारा पॉजिटिव हार्मोन्स और बॉडी भी स्ट्रांग रहेगा, हेल्दी रहेगा। एंड देन स्माइल स्प्रेड करना जरूरी है। स्माइल कंटेजियस होता है, स्माइल इन्फेक्शियस होता है। स्माइल को बरकरार रखें, जैसे कि हमने शुरू में बताया, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया ने रिसर्च में पाया है कि अगर हम ट्रिक करें अपने माइंड को स्माइल करने के लिए तो बॉडी में पॉजिटिव हार्मोन्स आएंगे एंड वी विल बी हैप्पी। इसके साथ ही मैं आपको दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और खास करके लोगों से मेरी अपील है कि आप जहाँ पे भी हो, जो भी आप वीडियो को देख रहे हैं, वो अपने आसपास में स्माइल फैलाते रहें और लोगों को करते रहें। और उम्मीद है कि आपका एक तरह से जो लाइफ स्टाइल होगा वो भी खुशी से भरा हुआ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।